पार्ट 5 बुलावे वाली रात। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस रात की जिस रात सिर्फ इंसान ही नहीं किस्मत भी जाग जाती है और कुछ ऐसे राज सामने आते हैं जो आपकी रीढ़ तक सिहरन पहुंचा देते हैं। रात के 11:43 सिर्फ 17 मिनट में डायरी को घूरता रहा। स्याही अभी भी हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उंगली फेर कर लिखा हो, जिसे तुम ढूंढ रहे हो। ये शब्द जैसे मेरे दिमाग के भीतर उतरते जा रहे थे। कौन मैं किसे ढूंढ रहा था? क्यों मुझे याद नहीं था या मुझसे याद करवाना नहीं चाहा गया था? एक पल को ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा होकर मेरी गर्दन पर सांसें ले रहा हो। मैंने धीरे से पीछे देखा, कुछ नहीं लेकिन हवा में किसी अनकहे डर की भारीपन थी। अगर आप इस कहानी में पूरी तरह डूब चुके हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे अगला टुकड़ा खोलने की हिम्मत देता है। रात के 11:49 समय फिसल रहा था। सिर्फ 11 मिनट। मैंने डायरी उठाई, पन्ना 7 को फिर पलटा। अब उसी पन्ने पर 3 नई लाइनें थीं। वो वापस आएगी तुम्हें याद करवाने जो तुमने भुला दिया है। मैंने घुटकी भरी, दिल की धड़कन अब कानों में सुनाई दे रही थी। कौन आएगी? मेरे होठों से बस इतनी आवाज निकली और तभी कमरे की छत पर हल्की टक 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 की आवाज गूंजी, जैसे कोई उल्टा चल रहा हो। छत पर मेरी सांस अटक गई। आवाज बढ़ने लगी, धीमी, रेंगती हुई, जैसे कोई जमीन नहीं सीधे दीवारों पर चलता हो। कमरा ठंडा होने लगा, काफी ठंडा। रात के 11:52 खिड़की खुली। चर्रा आवाज के साथ खिड़की खुद ब खुद खुल गई। बाहर वही पुराना गा, रात का धुंधलका, पीपल के पेड़ की हिलती हुई परछाइयाँ, और फिर एक लाल चिट्ठी हवा में उड़ती हुई मेरे सामने आकर गिर गई। एकदम वही चिट्ठी, वही चमक, वही ऊर्जा जो उस लड़की की आवाज में थी। मैंने उठाकर देखा, उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, याद। बस एक ही शब्द। अगर आप सचमुच महसूस कर रहे हैं कि कहानी असली लगने लगी है तो कमेंट करें आई एम स्टिल हियर, ताकि मुझे पता चले कि आप अभी भी मेरे साथ इस अंधेरी रात में हैं। डायरी अचानक पलटने लगी। मेरी उंगलियों के बीच पकड़ी डायरी खुद ब खुद खुलने लगी। पन्ने तेजी से उड़ने लगे, जैसे कोई उसे खोज रहा हो। अचानक पन्ने रुक गए। पन्ना 13। मैंने उसे देखा। ऊपर एक तारीख लिखी थी, 7 नवंबर, पर साल मिटा हुआ था, और उसके नीचे एक नाम, एक ऐसा नाम जिसे देखते ही मेरे पूरे शरीर में झटका लगा। न सिर्फ इसलिए कि वो नाम किसी इंसान का था, बल्कि इसलिए कि वो नाम मेरा था। अजय गुमशुदा रिपोर्ट। डायरी के पन्ने पर मेरा नाम लिखा था, एक केस फाइल की तरह। गुमशुदा, मैं तो यही हूँ। मेरी जिंदगी, मेरी यादें, मेरा बचपन, सब कुछ तो मेरे पास है। लेकिन क्या सच में? क्या कुछ भूल गया हूँ या किसी ने भुलवा दिया है? रात के 11:57 3 बाकी था। अचानक कमरे की बत्ती झपकने लगी। दीवारों पर परछाइयाँ उभरने लगी। टेबल पर रखी लाल चिट्ठी फिर चमकी और दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। हर दस्तक के साथ कमरे की हवा भारी होती जा रही थी। मैं उस आवाज को सुन रहा था, पर मेरा दिमाग किसी और याद को खींचने लगा। कोई लड़की, भूरी चोटी, हंसती हुई, कुआं, कंकड़ फेंकना, साथ में दौड़ना, ये यादें थीं, या कोई याद करवाना चाह रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। डायरी का पन्ना जलने जैसा गर्म हो गया था और दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुल गया। वो वही थी, चांदनी उसके पीछे थी, चेहरा आधा छिपा हुआ, भीगी चोटियां, ठंडी आंखें, एकदम वही जिसे मैंने कुएं के पास देखा था। लेकिन इस बार वो किसी भूत की तरह नहीं दिख रही थी। इस बार वो मुझे पहचान रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम वापस आ गए। मैं जड़ हो गया। तुम कौन हो? मेरी आवाज कांप गई। उसने कदम बढ़ाया। उसी वक्त खिड़की से चांदनी उसकी आंखों पर पड़ी और मैंने देखा, वो डरावनी नहीं थी, वो टूटी हुई थी, जैसे किसी ने उसे फाड़ कर रख दिया हो। अंदर से, भावनाओं से, यादों से। उसने कहा, तुम भूल गए मुझे, लेकिन मैं नहीं। मेरे दिमाग में जैसे किसी ने घंटा बजा दिया। यादें हल्की होने लगी, चेहरे धुंधले होने लगे। किसी का हाथ पकड़ना, किसी का गिरना, किसी का रोना, और फिर डूबना। मैं पीछे हट गया। तुम कुएं में? उसने कहा। मैं नहीं गिरी थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तो फिर वो बोली, तुमने बुलाया था। अगर आप जानना चाहते हैं कि अजय ने किसे बुलाया था और क्यों, तो अभी लाइक दबाएं। ये मुझे पार्ट 6 लिखने का हौसला देता है। और कमेंट करें आई वॉन्ट द ट्रूथ। रात के 12 बजे बुलावे का समय। चटाक, कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। चांदनी भी गायब, सिर्फ अंधेरा, और उसी अंधेरे में
में वो लड़की मेरे एकदम करीब खड़ी थी, इतनी करीब कि उसकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थीं। उसने फुसफुसाया, समय हो गया है याद करने का। मेरी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई, कमरा घूमने लगा, डायरी की स्याही फैलने लगी और फिर एक तेज चमक हुई और मैं कुएं के किनारे खड़ा था। वही जगह, वही धुंध, वही परछाइयाँ और वही लड़की मेरे सामने। उसने मेरी आंखों में देखा। तुमने मुझे बुलाया था क्योंकि तुम अकेले नहीं जाना चाहते थे। मैं कांप गया। कहा, उसने मेरी उंगलियों को पकड़ा। उस स्पर्श में ठंड नहीं थी, दर्द नहीं था, बस एक अजीब सी सच्चाई थी। और उसने कहा, नीचे जिस रास्ते पर तुम गए थे और वापस नहीं आए। मेरा दिल रुक गया। मैं नीचे गया था, कब, क्यों, किसके साथ? यादों की धुंध में एक और चेहरा उभरा, एक छोटा बच्चा हंसता हुआ मेरी तरफ भागता हुआ। और अचानक पानी, चिल्लाहट, डूबना। मेरी सांस बंद हो गई। क्या मैं सच में, क्या मैं कभी इस कुएं से बाहर आया ही नहीं? आखिरी लाइन डायरी में खुद उभरी, सच जानने वाले वापस नहीं जाते, वो वापस आते हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी रूह तक सिहरन पहुंचा दी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ये आपकी मोटिवेशन है जो मुझे अगला हिस्सा लिखने की ताकत देती है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि अगला पार्ट सीधा आपके दिल तक जाएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक छुपे राजों से दूर मत भागिए, कभी कभी उन्हीं में आपका सच छुपा होता है।